गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जीवों में उत्सर्जन। अभी तक जो हमने लाइफ प्रोसेस जो पढ़े हैं उनका ये चौथा लाइफ प्रोसेस है। सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस हमने देखा था वो था न्यूट्रिशन या पोषण। दूसरा हमारा था रेस्पिरेशन या श्वसन। तीसरा जो लाइफ प्रोसेस हमने देखा था परिसंचरण या ट्रांसपोर्टेशन। जो आज हम लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीशन। आइए देखें हम एक्सक्रीशन है क्या, उत्सर्जन है क्या। हमने देखा एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब शरीर से जो विषैले पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रम है, उसको हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट मुख्यतः जो है वो जो हम श्वास छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे लिए एक वेस्ट है। जो पसीना आ रहा है स्वेट ग्लैंड से, जो सॉल्ट, नमक, लवण और जल अतिरिक्त निकल रहा है, वो भी हमारे शरीर के लिए क्या है, वेस्ट है। जो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम विशेषकर एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। उसके लिए हमारे शरीर में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र, जिसको हमने कहा मानव उत्सर्जन तंत्र। जो मानव उत्सर्जन तंत्र है या जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका जो मुख्य भाग जो है, जो एक्सक्रीटरी हम बात करते हैं ऑर्गन, उत्सर्जन जो अंग है, वो हमारे टू किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। अगर हम पीछे कमर के अपने नीचे लोअर बैक की तरफ दोनों तरफ हाथ लगाते हैं तो आपके राइट हिस्से की तरफ राइट किडनी और लेफ्ट हिस्से की तरफ आपकी लेफ्ट किडनी उपस्थित होती है। ये जो किडनी है, इसका मेन जो काम है वो एक्सक्रीशन के साथ साथ एक प्रोसेस है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, परासरण। मतलब शरीर में जल की मात्रा को नियमित बनाए रखने का भी ये कार्य करती है। वेस्ट तो रिमूव कर रही है, साथ साथ शरीर में जल की मात्रा को भी नियमित करती है। आइए एक उदाहरण की तरह देखते हैं। गर्मियों में हम पानी तो बहुत पीते हैं, परंतु हम यूरिनेट बहुत कम करते हैं, पेशाब बहुत कम करते हैं। लेकिन वही उपेक्षा सर्दियों में पानी का कम इंटेक के बावजूद भी हमें यूरिनेशन बार बार आता है। ऐसा क्यों होता है? शरीर में जल की नियमित मात्रा बनाए रखना, एक रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट शरीर में बनाए रखने का काम हमारा किडनी करती है। कैसे करती है हम आगे चैप्टर में देखेंगे। उसके अलावा हमने देखा कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो पेयर ऑफ किडनी के साथ हमारे दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम यूरेटर या मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये यूरिन जो प्रोडक्शन हो रहा है, यूरेट का फॉर्मेशन जो हो रहा है, वो किडनी में बन रहा है। मतलब किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हुआ और अब वो कलेक्ट करके क्या है, एक स्टोरेज ऑर्गन, जिसको हम मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर, कई आपको बहुत देर तक पेशाब रोक के रखा हुआ आपने, तो आपके लोअर स्टमक मतलब नीचे की तरफ पेन होने लग जाता है, क्योंकि वो ब्लैडर का स्ट्रेचिंग ज्यादा हो जाती है। उसमें यूरिन क्या रहता है, समय समय तक भरता रहता है। अब उस यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन कौन लेके आ रहा है, मूत्रवाहिनी या यूरेटर लेके आ रहा है। अब जब मूत्राशय में या यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का अमाउंट एकत्रित हो गया है, तो ब्रेन के कमांड के कारण हमें यूरिनेट करने का सेंसेशन होता है कि हमें अब यूरिन आ रहा है, और आप यूरेथ्रा द्वारा, मूत्र मार्ग द्वारा होता हुआ यूरिनरी ओपनिंग से यूरिन शरीर से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यह हमारा एक स्ट्रक्चर है, किडनी शेप स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा होगा किडनी जो है ये बीन शेप स्ट्रक्चर, राजमा की तरह आकार की बीन शेप स्ट्रक्चर है किडनी की,
और उससे आपका यूरेटर आ रहा है मूत्रवाहिनी यूरिन को आपको यूरिनरी ब्लैडर में ले आती है और यूरेथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग द्वारा क्या है, मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र का त्याग कर दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि इस किडनी में, एक किडनी में देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। अब ये नेफ्रॉन क्या है, मतलब एक किडनी में बहुत सारे आपके वृक्काणु हैं, मतलब इसको हम इकाई, किडनी की एक इकाई का नाम भी देते हैं। दीज आर द फिल्टरिंग यूनिट्स, मींस ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, आपको ये दिख रहा होगा, एक सांप की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो एक नेफ्रॉन है, एक वृक्काणु है, वो जो बना हुआ है कप शेप स्ट्रक्चर, यहां पे आप देख रहे होंगे कप शेप स्ट्रक्चर है, इस तरह का कप शेप स्ट्रक्चर है। और वो कप शेप स्ट्रक्चर जिसको हमने वोमन संपुट या वोमन्स कैप्सूल का नाम दिया, ये कप शेप स्ट्रक्चर वोमन संपुट या वोमन्स कैप्सूल आगे जाके ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, एक बहुत बड़ी नलिका, एक बड़ी नलिका का निर्माण करता है जिसको हम ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं। ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एक बड़ी संग्राहक नलिका या कलेक्टिंग डक्ट में ओपन करते, हम देख रहे हैं कई आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इस तरह के, मतलब इस पॉइंट से मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन्स अपना जो यूरिन है वो कलेक्ट करके कलेक्टिंग डक्ट में डाल देते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, अल्टीमेटली आपका यूरिन कहां डालेगी, यूरेटर में डाल देगी। मतलब वो कई सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में इकट्ठी होके यूरिन को पोर कर देंगी यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा द्वारा यूरिन बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अब होता क्या है, हमने देखा कि एक वर्ड आ गया अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि एक वोमेन्स कैप्सूल की जो आपकी स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का बना हुआ है जिसमें जितने भी पदार्थ हैं वो आसानी से छन जाए, फिल्टर हो जाए, मतलब एक फिल्टरिंग यूनिट है। अब फिल्ट्रेशन होगा कहां से, हमने देखा हमारे शरीर का जो रक्त है वो हर प्रकार के पदार्थ, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, तो हर चीज को वो क्या करता है, बॉडी में रेगुलेट करता रहता है, घुमाता रहता है। तो ब्लड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि जो बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको कलेक्ट करके वो यहां ले आता है किडनी में। अब किडनी में वो छानने का काम कौन करता है, वोमेन कैप्सूल। अब वोमेन कैप्सूल के अंदर आप देख रहे होंगे एक गुच्छा सा बना हुआ है, ये कैपिलरीज का गुच्छा है, ब्लड कैपिलरीज का, रक्त वाहिकाओं का एक गुच्छा बना हुआ है। वो गुच्छा क्या है, पूरे वोमन संपुट के अंदर भरा होता है। अब यहां पे आपने देखा रीनल आर्टरी और रीनल वेन, एक धमनी जो है वृक्क धमनी जिसको रीनल आर्टरी का नाम दिया वो एंटर करती है और रीनल वेन उसको बाहर ले जाने का काम करती है। मतलब यहां से जो ब्लड आया उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भरा हुआ है। अब जब ये वोमन संपुट या वोमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस, इसको हमने क्या दे दिया, कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस का नाम दिया। अब ग्लोमेरुलस से क्या है, यहां पे फिल्ट्रेशन चालू होगा। मतलब आयन डिफरेंस के कारण, आयनिक सांद्रता का जो अंतर है उसके कारण जो मटेरियल क्या है, ये ग्लोमेरुलस से छन के वोमन कैप्सूल में आ जाएगा। मटेरियल के साथ साथ जल, अतिरिक्त जो जल है वो भी इसमें आ जाएगा। अब ये इसमें ट्रेवल होना शुरू हो जाएगा, देखिए एरो बना रहे हैं, इसमें ट्रेवल होता हुआ ये संग्राहक नलिका या कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अब यहां से जाने से पहले हमने देखा जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है ये हम देख रहे हैं हाईली कॉइल्ड है, कुंडलित है, काफी घुमा फिरा है। इसके चारों तरफ भी क्या है, आर्टरीज और वेन्स का एक जाल बिछा हुआ है। यहां पे एक प्रोसेस होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, अब हमने देखा कि वोमन कैप्सूल को नहीं पता कि हमें
क्या एब्जॉर्ब करना है क्या नहीं करना, मतलब इसमें वो अनवांटेड के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो वांटेड मटेरियल भी क्या कर लेता है, वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ वोमन कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में ये जब मटेरियल मूव कर रहा है, यूरिन मूव कर रहा है, तो उसमें जैसे जो वांटेड मटेरियल्स जो वोमन कैप्सूल ने एब्जॉर्ब कर लिए थे, उनका दोबारा ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। जैसे ग्लूकोज वगैरह है जो बॉडी को रिक्वायर्ड है, लेकिन वो यूरिन में आ गया है, उसको दोबारा क्या कर लिया गया है, रीएब्जॉर्ब कर लिया गया है। पानी की मात्रा शरीर में कम है, तो ब्रेन क्या करेगा, कमांड करेगा, भाई शरीर में पानी की मात्रा कम हो रही है, तो यहां पे यहीं से पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, गर्मियों में हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करते हैं, क्योंकि पानी वहां जाया जाता है, शरीर में पानी की कमी होती है, तो वहां से पानी क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर। अब जो वेस्ट है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद ये सारा मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट में पोर कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया हमारी पूरी लगातार दोनों किडनियों में होती रहती है और नेफ्रॉन के द्वारा की जाती है। उसके बाद हमने देखा कि जो यूरिन है उसमें फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के साथ साथ जो डायलिसिस एक वर्ड आता है, कई बार हमने देखा फेलियर ऑफ किडनी हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है। तो किडनी फेलियर के वक्त नेफ्रॉन काम करना बंद कर देते हैं, तो उसमें एक आर्टिफिशियल सिस्टम द्वारा, डायलिसिंग चेंबर द्वारा यूरिन में से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोसेस को निकालना एक कृत्रिम प्रोसेस कहलाता है, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। इसके साथ ये चैप्टर आपका एक्सक्रीशन का या लाइफ प्रोसेस का